छात्रों सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जैसे किसी मनुष्य का अस्थिपंजर पड़ा हो, यानी वास्तविक शरीर हो, और फिर कोई चित्रकार हो जो उसको देखकर उसकी तस्वीर बनाता हो। तो वास्तविक शरीर में और शरीर की तस्वीर में जो अंतर है, वही अंतर है गायन का ज्ञान होने में, संगीत का ज्ञान होने में और उसको गाने में। तो आइए छात्रों, अब उसके आगे पढ़ते हैं। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं, यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। तो छात्रों, यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि जैसे कोई शास्त्रीय संगीत का खानदानी गवैया होता है, उसी के समान ही लता मंगेशकर को ही मानना पड़ेगा। यानी जितना श्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का वो खानदानी गायक माना जाता है या जाएगा, वैसा ही उतना ही श्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर को भी मानना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि जितनी कुशलता से कोई खानदानी गवैया शास्त्रीय संगीत को गाता है, उतनी ही कुशलता से लता जी फिल्म संगीत गाती हैं, फिल्मों में गीत गाती हैं। ये आगे लिखा भी हुआ है कि कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि क्या लता मंगेशकर 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? आमतौर पर आपने कभी अगर सुना हो तो जो शास्त्रीय संगीत होता है वो काफ़ी लंबे समय तक गाया जाता है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा की अवधि होती है। तो यहाँ प्रश्न उपस्थित किया गया है कि क्या लता मंगेशकर में इतनी योग्यता है कि वो शास्त्रीय संगीत की कोई 3 घंटे की महफिल जमा सके? तो लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों से मैं यह प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या कोई शास्त्रीय गायक लता जी की तरह मीठा, सुरीला और रस की भावनाओं से भरा हुआ गीत गा सकेगा? और मुझे निश्चित तौर पे पता है कि जब मैं यह प्रश्न पूछूंगा तो उनका उत्तर नहीं होगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। अब लेखक कहते हैं कि कई लोग ऐसा भी दावा करते हैं कि फिल्म संगीत की वजह से लोगों की रुचि बिगड़ गई है और लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं इस चित्रपट संगीत ने, इस फिल्मी गीतों ने। पर लेखक कहते हैं कि जहाँ तक मैं मानता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान नहीं बिगाड़े, बल्कि और अच्छे कर दिए हैं, सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और इसलिए उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। यानी ऐसा मैं पहले भी ऊपर कह चुका हूँ, इसलिए अब दोबारा उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकूमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। अब लेखक मानते हैं कि कुछ घराने हैं, ऊंचे ऊंचे कुलों के, जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं, और वो गायक बड़े ही आत्मसंतुष्ट भाव के हैं। यानी अपने गायन से वो संतुष्ट हैं, उससे आगे या उससे कोई अनोखा कुछ और नहीं करना चाहते। जो वो गा रहे हैं उसी में संतुष्ट हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में हमेशा खोज की संभावना बनी रहती है। यानी आज जो हमारे पास है उससे बेहतर कल हो सकता है, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत गाने वाले लोग हैं वो जितने में हैं उतने ही से संतुष्ट हैं। वो खोज वाले कामों पे, आविष्कार वाले कामों पे विश्वास नहीं करते कि इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, इससे भी अच्छा कुछ गाया जा सकता है, इससे भी अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। और कहा कि इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो हुकूमशाही स्थापित कर रखा है उन्होंने शास्त्रीय संगीत में जो गायन है उस पर। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। यानी सुर, ताल, लय और उसकी पवित्रता पे ज़्यादा उन्होंने महत्व दे रखा है, बजाय इसके कि गीत संगीत को रुचिकर और लोगों के हृदय में स्थान बनाने वाला बनाया जाए। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। अब लेखक कहते हैं कि लेकिन ऐसे लोग कितना भी कोशिश कर लें, प्रयत्न कर लें,
लेकिन अब फिल्म संगीत जो है वो अभिजात्य लोगों में यानी श्रेष्ठ लोगों में भी अपनी पहचान बनाने लगा है चित्रपट संगीत, और उनकी जो कुशल और चौकन्ना रहने का भाव है गानों के प्रति, फिल्म संगीत के प्रति अब बढ़ता जा रहा है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। यानी शास्त्र के हिसाब से या शास्त्रीय संगीत के हिसाब से केवल शुद्ध तान उनको नहीं चाहिए, शुद्ध स्वर ही नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सुरीला और ऐसा गीत चाहिए जिसमें उनकी भावनाएं भरी हों, ना कि ऐसा गीत कि जो रूखा सूखा हो। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। यानी लोगों में अगर ये भाव जग रहा है कि शास्त्रीय संगीत की तरह अब रूखा सूखा हमें नहीं सुनना है, अब हमें ऐसे गाने सुनने हैं जो रसों से भरे हो, भावनाओं से भरे हो, जिनमें मिठास हो, तो कहा कि अगर लोग सुनने वाले लोगों के अंदर ये परिवर्तन आ रहा है तो इसका बहुत बड़ा कारण है फिल्म संगीत, चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। लेखक कह रहे हैं कि समाज में जो संगीत सुनने वाले लोग हैं उनकी रुचि में भी अब काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले के मुकाबले अब वो चित्रपट संगीत ज़्यादा सुनना चाहते हैं, यानी भावनाओं और उन्हें प्रभावित किया है फिल्म संगीत में जो भावनाएं होती हैं और उनमें जो सुरीलापन और मिठास होता है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। लचकदारी यानी लचीलापन, यानी गीतों में जो आरोह अवरोह होते हैं, कभी गीत नीचे चला जाता है, कभी ऊंची तान उसमें पड़ती है, तो यह लचकदारी भी लोगों के भाव बदलने में सफल हुआ है। ये लेखक कहते हैं कि ऐसा मेरा मानना है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। यानी फिल्म संगीत में जो मान्यताएं हैं, जो उसकी मर्यादा है और जो परेशानियां हैं, वो सब कुछ ही निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है, यानी तंत्र माने व्यवस्था, उसकी व्यवस्था ही अलग है। यहाँ नव निर्मिति की बहुत गुंजाइश है, यानी गीतों में नए नए निर्माण किए जाएं, आविष्कार किए जाएं, इसकी बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चित्रपट संगीत में शास्त्रीय संगीत का राग प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को भी और क्षेत्रीय गीतों को भी चित्रपट संगीत में सम्मिलित किया गया है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतुचक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट के क्षेत्र में प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो लेखक यहाँ यह बताना चाहते हैं कि फिल्म संगीत में जो है क्षेत्र विशेष के गीतों को सम्मिलित किया गया है और आगे भी किया जाता रहेगा। जैसे कुछ प्रदेशों के नाम गिनाए हैं कि पंजाब का लोकगीत, रूखे राजस्थान में बादलों की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ी घाटियों में गूंजने वाले और वहाँ की गलियों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, और ऋतुचक्र को बताने वाले और विविध कामों का हिसाब लेने वाले खेती किसानी वाले गीत, और ब्रजभूमि में सरल और मधुरता के साथ अत्यंत मार्मिक और रसों का उपयोग करके प्रभावी संगीत का प्रयोग संगीत दिग्दर्शकों ने या संगीत को दिशा देने वाले लोगों ने इसका खूब प्रयोग किया है फिल्म संगीत में और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े मैं कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, यानी संगीत का क्षेत्र बहुत बड़ा है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। अब लेखक यहाँ बता रहे हैं कि अब तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं चित्रपट संगीत में जिसको लक्ष्य पर साधा नहीं गया, जिसको ढूंढा नहीं गया, और या फिर इसके पहले जिस पर दृष्टि नहीं पड़ी, ऐसी बहुत से कंटेंट
चित्रपट संगीत में पड़े हुए हैं और इसकी खोज पूरे जोश से फिल्म संगीत को चलाने वाले लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। और इसका परिणाम क्या है? जब फिल्म संगीत के क्षेत्र में इतना मेहनत हो रहा है तो इसका परिणाम ये हुआ कि फिल्म संगीत दिनों दिन खूब विकास करता चला जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी है और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएँ हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। यानी लेखक कह रहे हैं कि हालांकि लोगों के द्वारा कभी यह नहीं कहा गया कि लता जी फिल्म संगीत की बेताज बादशाह कहा जाता है ना, तो ये बेताज साम्राज्ञी यानी रानी, बेताज रानी है, यह ऐसा माना जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि हालांकि उनको मुकुट पहना के रानी नहीं बनाया गया है गीतों का, संगीत का, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि बिना ताज की वो रानी हैं। और उनके पहले बहुत सारी पार्श्व गायिकाएँ आईं और चली गईं, यानी पहले से भी विद्यमान थी और बाद में भी आईं, लेकिन जितनी लोकप्रियता लता जी ने पाई उतना कोई और नहीं कर सका, कोई और नहीं प्राप्त कर सका। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। अचल है यानी वहाँ चल के जाया नहीं जा सकता, इतना ऊंचा लता जी पहुँच चुकी हैं। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, यानी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी, कोई बाधा अभी तक आई नहीं है। वो जितनी लोकप्रिय थीं उससे ज़्यादा लोकप्रिय होती ही जा रही हैं निर्बाध गति से। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। यानी शताब्दी कहते हैं 100 वर्ष को, और आधी शताब्दी यानी 50 वर्ष। तो 50 वर्षों तक लगातार समृद्धि पर या ऊंचाई पर टिके रहना कोई आसान बात नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। यानी अगर गीतों की बात कर लें तो उसमें किसी एक राग का स्वामित्व नहीं चलता, अनेक राग हैं, और यहाँ तो लता जी अकेले 50 वर्षों से राज करती चली आ रही हैं। ये बहुत मुश्किल बात है। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? अब लेखक कहते हैं कि ये सुन लीजिए कि लता जी का गाया हुआ गाना भारत के ही कोने कोने में नहीं पहुंचा, बल्कि विदेशों में भी पहुंचा है, और लोग उसका गीत सुन करके पागल हो उठते हैं। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? लेखक का ऐसा प्रश्न है, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यानी ऐसा चमत्कार होते हुए हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आँखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है, यानी हमारा भाग्य है। तो लेखक कहते हैं कि लता मंगेशकर जैसी कलाकार जो है वो 100 वर्षों में शायद एक ही पैदा होता है, एक ही दो पैदा होते हैं 100-200 वर्षों में। और ऐसा कलाकार हम सब के बीच है, ये हमारा सौभाग्य है, जिसे हम अपने आँखों के सामने घूमता फिरता चलता फिरता देख पा रहे हैं, गाते हुए देख पा रहे हैं। यानी हम बड़े ही भाग्यवान हैं जो हमारे नसीब में ऐसा लिखा था कि इतने बड़े किंवदंती को हम अपने सामने जीवित देख सकें। तो छात्रों, ये पाठ समाप्त हुआ। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।